Hello student, how are you? I hope you all are well. Before video, I have explained till question number 4 and today I am going to start and explain question number 5, okay, of chapter 10. Chapter 10 is theorems related to circle. Let us prove that bisector BAD and DCE meet in the circle. अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि एंगल हमारा ए और सी कहाँ पे मिल रहा है, सर्कल पे मिल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी और सी कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, एंगल ई पे। मतलब ये जो एक्सटेंड करने का मतलब कि ये सर्कल से बाहर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को प्रूव करना है BAD और DCE मीट ऑन द सर्कल। ये सर्कल पे मिल रहा है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल ABCF, ABC और F, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर बन रहा है। एंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ABCF इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे। ये क्या है, एक्सटीरियर है। तो यहाँ पे आप लोग एक लाइन में लिखना, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर है। तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर कैसे है कि यहाँ पे एफ एंगल, मतलब ABCF की बात, मतलब इसको डॉट डॉट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, तो इसको हम लोग एक्सटीरियर मान रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ECF इज इक्वल टू एंगल BAF, मतलब एंगल C और एंगल A, एंगल C और A क्या है, ये हमारा इक्वल है। और फिर एंगल DCF इज इक्वल टू DAF, ये भी हमारा एंगल इक्वल है। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे ये इक्वल क्यों है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अभी हमने जो लिखा कि एंगल इक्वल है, तो एंगल क्यों इक्वल था, क्योंकि एंगल जो था हमारा एंगल इन सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट पे एंगल था, इसलिए इक्वल था। जब सेम सेगमेंट पे हमारा एंगल होता है तो वो इक्वल होता है। फिर अब दोबारा हम लोग देखते हैं अगेन AF इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, AF क्या है हमारा, इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इज़ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है। बाइसेक्ट क्या कर रहा है, AF किसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये A है और F है, तो ये कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल BAD, BA और D, इसको जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाइसेक्ट ऑफ एंगल BAD, इसलिए का यहाँ पे निशान हम देंगे। हम अभी जो लिखा था एंगल DAF है और BAF इक्वल है, तो फिर हमारा एंगल DCF भी हमारा इक्वल है एंगल BAF के, ठीक है। तो बस जो इक्वल है उसको लिख देंगे हम लोग। उसके बाद BCF और BAF इक्वल आया, फिर हमारा एंगल ECF इक्वल है किसके, DCF के, DCF, ठीक है। तो CF क्या है, बाइसेक्टर है। CF हमारा C और F कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, DCE को बाइसेक्ट कर रहा है, हमारा DC और E को, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CF इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DCE, एंगल
DCE यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे फिर लिखना है हमको बस। अब सब लिखने के बाद लास्ट में लिखना है hence the bisector of BAD, the bisector of BAD, bisector of BAD and DCE, angle DCE कहाँ पे मीट कर रहा है? मीट ऑन द सर्कमफ्रेंस एंगल DCE, यहाँ देखिए DCE और फिर BAD कहाँ पे मीट कर रहा है? सर्कमफ्रेंस पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मीट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, ये कहाँ पे मीट कर रहा है? यहाँ पे मीट कर रहा है, दैट इज़ प्रूव्ड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग बुक में देखो, मोहित ड्रू 2 स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी एक्सटर्नल पॉइंट x। मतलब मोहित जो है मतलब x पॉइंट से 2 स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ड्रॉ कर दिए। उसके बाद एक सर्कल, यहाँ पे x टू अ सर्कल, यहाँ पे तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा? सर्कल बनाना होगा। ठीक है, और यहाँ से इसको टच करना होगा, ये सर्कल से इसको हम लोग को टच करना होगा। 2 स्ट्रेट लाइन आ गया। अब ये जो है स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को पॉइंट AB पे। तो यहाँ पे पॉइंट देंगे A, ये किस पे कर रहा है? ये इंटरसेक्ट A और B। और फिर दूसरा CD, यहाँ पे C और D पे इंटरसेक्ट किया रिस्पेक्टिवली। लेट अस प्रूव दैट द रीज़न दैट XAC एंड XBC आर इक्व एंगुलर। मतलब यहाँ पे एंगल A और B जो है इक्वल एंगल है, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये क्या बन जा रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे? यहाँ पे आप लोग लिखना कंस्ट्रक्शन में लिखना AC एंड BD। AC और BD क्या है हमारा? ज्वाइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC एंड BD आर ज्वाइंट। ठीक है, AC और BD ज्वाइंट है, कंस्ट्रक्शन में लिख दें। प्रूफ क्या करना है हम लोग को? प्रूफ क्वेश्चन में जो है वही लिखेंगे। प्रूफ ABCD एक क्या है? ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर में देख रहे हैं हम लोग कि ACX इज इक्वल टू DBX, DB और X। ये एंगल हमारा जो है वही सेम एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACX, सॉरी यहाँ पे एंगल AC बोले थे ना, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो एंगल लिखेंगे हम लोग ACX इज इक्वल टू एंगल DBX। ये एंगल स्ट्रेट लाइन में, सॉरी, तो हम लोग का ये एंगल बराबर होगा ये। ठीक है, और ये एंगल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है, ये आप लोग को मालूम है। तो यहाँ से हम लोग एंगल देख रहे हैं तो एंगल इक्वल है B और C। ठीक है, अब एक्सटीरियर में देखते हैं। फिर एक्सटीरियर CAX इज इक्वल टू एंगल BDX। यहाँ पे एंगल A और D, ये एंगल क्या है हमारा? इक्वल है। हमेशा वर्टिकली जो डायगोनली एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो ये एंगल D भी हमारा
इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए एंगल सी ए एक्स, यहाँ से सी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल बी डी एक्स, बी डी एक्स। ये एंगल हमारा और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल एक्स ए सी एंड एक्स बी डी। ये ट्रायंगल जो है हमारा एक्स ए सी और एक्स बी डी, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू एंगल डी बी एक्स। आइए बताएं कि एंगल सी और बी बराबर है हमारा, तो यहाँ ये सी और ये सी बराबर है, बी बराबर है, तो हम लोग इक्वल लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल डी बी डी एक्स। तो ये यहाँ पे सी एक्स ए, यहाँ पे एक्स एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल यहाँ पे एक्स और एक्स दोनों में कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी एक्स ए, यहाँ से सी एक्स ए इज कॉमन। अगर हम लोग यहाँ पे डी एक्स बी भी लिखते हैं तो ये हमारा सेम है यहाँ से यहाँ, तो इसलिए हम लोग सी ए एक्स क्या है दोनों में, ये पार्ट जो है इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सी एक्स ए हमारा कॉमन है। ये ट्रायंगल आप फुल देखो और ये ट्रायंगल देखो, तो ये पार्ट जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे एंगल एक्स ए सी एंड एंगल एक्स बी डी आर इक्वी एंगुलर। प्रूव्ड, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। ये दोनों हमारा ये एंगल ए और बी, एंगल ए और बी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे, मतलब ये तो कॉमन है हमारा ट्रायंगल का, तो जब एक लाइन पे ये एंगल बन रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, तो बस प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वी एंगुलर, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आई ड्रू 2 सर्कल विच इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट जी एच, ठीक है। मैंने क्या किया है, 2 सर्कल बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है और ये दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जी एंड एच पे, तो यहाँ पे हम लोग नाम देंगे जी और एच, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाउ आई ड्रू अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट जी। जी से क्या है, एक स्ट्रेट लाइन खींचा मैंने, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इसका नाम क्या दे रहा है, पी एंड क्यू, इसका नाम दिया पी क्यू, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आगे कह रहा है द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट एज पैरेलल टू पी क्यू। अब यहाँ पे एक और एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा है जो कि पैरेलल किसके है, पी क्यू के, तो यहाँ पे हम लोग ये कर दिए और इसका नाम क्या बोल रहा है, आर एस देने के लिए, तो यहाँ पे इसका नाम हमने दिया आर और एस, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है लेट अस प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब हर सर्कल का तो अपना सेंटर होगा, तो ये सेंटर का नाम मैंने दिया ए और ये सेंटर का नाम दिया मैंने बी, ठीक है। अब बी से यहाँ पे मतलब ए से एक लाइन खींच दिया, बी से एक लाइन यहाँ खींच दिया, इसका नाम दिया मैंने एल एम, इसका नाम दिया टी एन, ठीक है। अब हम लोग को कंस्ट्रक्शन लिखना है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। कंस्ट्रक्शन में एल एम और टी एन ये मैंने खुद से दिया है, कंस्ट्रक्शन हमेशा देना आप लोग लिखना जो खुद से आप लोग ड्रॉ करोगे, तो एल एम और यहाँ पे टी एन मैंने खुद से ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्शन
LMTN, ठीक है, LMTN are in the midpoint ऑफ यहाँ से P और G, तो यहाँ पे लिखेंगे PG का भी एक मिड पॉइंट है, दूसरा RH का ये मिड पॉइंट है, तीसरा HS का ये मिड पॉइंट है, चौथा GQ का मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड AB क्या है ये, मतलब AB आर द सेंटर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर द सेंटर, ठीक है, ऑफ टू सर्कल। अब हम लोग को प्रूफ में लिखना है। प्रूफ में क्या लिखना है कि LM क्या है, परपेंडिकुलर है PG के, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे LM PG। LM क्या कर रहा है, PG को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, और फिर LM दूसरा किस पे है, परपेंडिकुलर RH पे, यहाँ नीचे में देखेंगे RH पे, ठीक है। फिर सिमिलरली इसी की तरह दूसरे इसमें देखेंगे, सिमिलरली TN परपेंडिकुलर GQ, TN किस पे है, यहाँ पर TN है, और ये किस पे परपेंडिकुलर है, GQ पे, और दूसरा हमारा MS पे, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे LM परपेंडिकुलर MS, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसलिए LMNT, यहाँ LM और NT क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे LT, L और T, LT इज इक्वल टू LG प्लस GT, यहाँ पे LT इज इक्वल टू क्या है, LG प्लस GT। ये पूरा निकालने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक प्लस करेंगे, तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो हैं कि LG इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 PG। LG इज इक्वल टू मतलब ये 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, तो 1/2 PG, तो यहाँ पे लिखेंगे LG इज इक्वल टू, LG का वैल्यू 1/2 PG। फिर इसी की तरह इसको यहाँ पे लिख सकते हैं GT इज इक्वल टू 1/2 GQ। यहाँ पे G और Q 1/2 ये हाफ है, तो हाफ ऑफ GQ लिख सकते हैं। ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ GT एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ LG, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 1/2 और 1/2 दोनों में अवेलेबल है, तो 1/2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2, तो रेस्ट हमारा क्या रह जाएगा, PG प्लस GQ, PG और GQ रह जाएगा, ठीक है। तो LT का वैल्यू हमारा क्या निकला, 1/2 PQ, ठीक है। यहाँ पे PG और GQ, यहाँ पे इसको और इसको ऐड करेंगे और इसको दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, PQ, ठीक है। तो हम LT की बात कर रहे थे, LT सिमिलरली हमारा MN है, तो यहाँ पे MN के लिए ज़रूरी नहीं है सेम चीज़ को अगर प्रूफ करना हो तो बस सिमिलरली लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह सिमिलरली MN इज इक्वल टू 1/2 RS, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 RS। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ, ठीक है, नाउ LT इज इक्वल टू MN। LT और MN हमारा बराबर है, तो LT का वैल्यू क्या आया, 1/2 PQ, और MN का वैल्यू क्या आया हमारा, 1/2 RS, ठीक है। सही से लिखते हैं 1/2 RS। तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो हमारा रेस्ट क्या रह गया, PQ इज इक्वल टू RS। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू RS प्रूव्ड,
यही हम लोग को प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आई ड्रू अ ट्रायंगल ABC, मतलब मैंने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग डायग्राम बनाना। यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, ये पहले ABC बोल रहा है, तो यहाँ पे ABC मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे इसको लिखेंगे ABC। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, ये जो है हमारा ये और ये बराबर है। E इज़ एनी पॉइंट एक्सटेंड BC, मतलब E हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि BC पे एक्सटेंड करता है, BC के बाहर है वो, तो वो वहाँ पे मैंने लिखा। इफ़ द सर्कम सर्कल ऑफ ABC इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे ABC एक सर्कल है जो कि किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, A और E को D पॉइंट पे। तो यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो पॉइंट है हमारा क्या बोला है कि AD, मतलब यहाँ D पॉइंट पे ये मीट कर रहा है। तो AE, क्वेश्चन में क्या बोला कि AE इंटरसेक्ट कर रहा है एंगल यहाँ पे D को। तो बस यहाँ पे A से E ड्रॉ किया, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे D नाम दे दिए। ये डायग्राम हमारा रेडी हो गया। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या लिखते हैं, CDR जॉइन। मैंने तो मतलब क्या किया है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये C है, ये इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा करेंगे हम लोग उसी को कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CDR जॉइंड। तो यहाँ पे मैंने लिखा CDR जॉइन। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोग करना है ABCD एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब ABCD एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। CD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ADC एंगल, हम बात कर यहाँ पे मैंने लिखा कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे एंगल ADC, एंगल ADC इज प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एंगल ADC मतलब ADC और ABC, ये D और B मतलब ये वर्टिकली अपोजिट को इसको ऐड करते हैं तो सम ऑफ एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह सिमिलरली एंगल CDE, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल CDE प्लस ADC, ये भी हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। CDE और उसके बाद ADC, ये दोनों यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ से एक बना CDE बना और फिर यहाँ से ये बना, तो ये दोनों क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे दोनों एंगल सम हो गया तो ये 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 180 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन लिखेंगे। ठीक है, अगेन में हम लोग लिखेंगे एंगल ADC, सॉरी एंगल हमारा ADC प्लस ABC इज इक्वल टू एंगल CDE प्लस एंगल ADC। तो यहाँ पे ADC और ADC कट जाएगा तो रेस्ट क्या रह जाएगा हमारा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDE। यहाँ पे हम लोग लिखें तो अब इसको ABC मतलब AB इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं, एंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC
कैसे होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ से ए बी और ए सी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू हम लोग लिखें ए सी, ये वाले लाइन्स के लिए। अब हम लोग लिखते हैं फिर यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये हमारा इक्वेशन 1 आया। ठीक है, फिर दूसरा, अब हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं, सॉरी ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, दूसरा एक और तो हम लोग का इक्वल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल सी डी ई इज इक्वल टू, तो हमारा हो रहा है एंगल ए सी बी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ई, यहाँ पे डी सी ई, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो लिखेंगे हम लोग डी सी ई, फिर एंगल डी सी बी इज एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है, एंगल सी यहाँ पे, और ये ट्रायंगल ये क्या है हमारा, एक्सटीरियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। अब हम लोग लिखेंगे फिर एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, एंगल लिखेंगे हम लोग सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी, मतलब एंगल जो है हम लोग का बी सी डी क्या होगा, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये जो एंगल है हम सी डी ई, यहाँ से देखिए सी डी ई और सी ई डी, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम जो है ये एंगल होगा पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी सी, एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू सी डी ई प्लस सी ई डी। अब हम लोग लिखेंगे और एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी, मतलब एंगल यहाँ पे डी एंगल और यहाँ पे ई एंगल, ये प्लस करेंगे। फिर और में हम लोग लिखते हैं एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई प्लस सी ई डी। ठीक है, तो अब हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए सी डी और सी ई डी, यहाँ पे देखते हैं ए सी डी सी डी ई, ये कट जाएगा हमारा, तो रेस्ट क्या रह जाएगा हमारा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे और फिर लिखेंगे ए सी डी इज इक्वल टू ए ई सी, यहाँ पे सी ई डी। अब हम लोग यहाँ पे ए सी डी इज इक्वल टू लिखेंगे ए ई सी, एंगल ए ई सी। ठीक है, प्रूव्ड हो गया हमारा ये। हम लोग को जो लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, प्रूव्ड। आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, तब हमको मोटिवेशन मिलेगा। लाइक भी करो, कमेंट भी करो। आपको एक लाइक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि न्यू वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन जाए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।